हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हम शहर में रहते हैं तो कुछ रिसर्च आंकड़े बताते हैं कि 1 साल शहर में रहने पर उस वहाँ की वायु के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर हमारी आयु 1 साल से लेकर के 6 साल पर्यंत कम हो जाती है। मानी 1 साल शहर में रहे तो आपकी 1 से 6 साल की आयु गई, और उसके साथ साथ जो रोग हो गए, उसके कारण जो आपको बीमारियां हो गई, और उसके कारण दुख, क्लेश, कष्ट और उसके कारण होने वाले खर्च, उन सब का हिसाब किताब लगाएं तो असंख्य और अनंत है, उसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन कहने का अभिप्राय है, यदि हम यज्ञ के साथ इस स्थिति में आज वर्तमान में यज्ञ की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि आज का वायुमंडल अशुद्ध हो गया है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, ठीक, हमने कभी ना शराब पी, ना तंबाकू खाई, ना कोई ऐसा गलत काम किया, ना किसी के साथ ऐसा विश्वासघात किया, ना किसी का कोई सामान चुराया, ना किसी प्रकार का ऐसा कर्म हमने किया, तब भी हमें कैंसर हो गया, तब भी हमें एमएनडी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, अनेक प्रकार के रोगों से हमारा शरीर घिर चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तंबाकू तो नहीं खाया, शराब तो नहीं पी, कैंसर के कारण तत्वों को तो हमने नहीं वो किया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, या हम नहीं देख पा रहे हैं, उस वायु में तो हम 24 घंटे श्वास लेते हैं। जो जहरीली वायु है, जो विषाक्त वायु है, उस वायु को तो हम 24 घंटे लेते हैं। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, सभी लोग कहां श्वास लेते हैं? एक ही वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं। और ये वायु को आज हमने जहरीला बना दिया है, अशुद्ध बना दिया है। उसके अंदर ना जाने कितने प्रकार की अवांछित गैसों को हमने बाहुल्यता के साथ उसमें मिला दिया। परमपिता परमात्मा ने हमको वायु का अथाह समुद्र दिया है, तथापि हमने उस अथाह वायु के समुद्र को आज हमने विकास की अंधी दौड़ में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से इस प्रकृति का दोहन किया है, उसके कारण ये अथाह वायु का समुद्र, जिसको नापा भी नहीं जा सकता, उसको भी हमने विषाक्त और अशुद्ध कर दिया। और आज वही विषाक्त वायु, वही प्रदूषण भस्मासुर की भांति अपने ही जनक को आज निगल रहा। आज जिस मनुष्य ने इस वायु प्रदूषण को जन्म दिया, वही वायु प्रदूषण आज मनुष्य मौत के घाट उतार रहा है। हजारों लाखों लोग अस्थमा, दमा, कैंसर से लेकर ना जाने कितनी कितनी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, और उसके कारण होने वाले जीवन में हानि, बिजनेस में हानि, और जो मेडिकल खर्च होता है, हॉस्पिटलों में खर्च होता है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष बीमारियों के कारण खर्च होते हैं। और इतना ही नहीं, उस खर्च करने के बावजूद भी, और ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आज हम जान गंवा रहे हैं। 1 वर्ष के अंदर 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये बड़े बड़े संस्थानों के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। 70 लाख लोग, 70,000 नहीं, कहीं 5,000, 10,000, कहीं भी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, कोई ऐसा भूकंप आ गया, कोई ऐसी आपदा आ गई,
तो उससे कारण क्या होता है? कोई 5 लोग, 10 लोग, 50, 100, 500 लोग मर जाते हैं, 5-10 हजार लोग प्रभावित हो जाते हैं। कई बार बहुत बड़ी घटना घट जाती है तो 5-10 हजार लोगों की मौत ही हो गई। और उस समय क्या होता है? चारों ओर मीडिया से लेकर के सब जगह पर हाहाकार मचने लगती है और सब लोग राहत कोष चालू कर देते हैं। चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो, सब जगह पे लोगों को बचाने के लिए, राहत देने के लिए, उसको उबारने के लिए। कितनी, कुछ चंद हजार लोगों में प्रभावित होने पर या मरने पर। और आज जिस प्राणवायु में हम श्वास लेते हैं, उस प्राणवायु अशुद्ध होने के कारण आज पूरी दुनिया में 70 लाख लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यदि एक जगह पे, एक स्थान पे यदि इन मौतों का आंकड़ा देखें तो कई जनपद के जनपद एक साथ उखड़ जाएं, उतनी बड़ी संख्या होती है। उतने लोग मौत के मुंह में समा जाए। और इसके ऊपर किसकी दृष्टि है? कौन इसके लिए काम कर रहा है? कौन इसके लिए चेता रहा है? कौन इसके लिए कुछ कर रहा है? अंधाधुंध इस विकास की दौड़ में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए ही बहुत ही घातक बन गया है। और इस अवस्था में हम अपनी जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, उसमें हम कैसे बच सकते हैं इस वायु प्रदूषण से? तो उसका समाधान है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, अग्निहोत्र को करने पर जो अलग अलग प्रकार की गैसें बनती हैं, वो वायुमंडल के अंदर आती है। और वायुमंडल के अंदर वह गैसों के आने पर, पहले से ही वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं और कुछ हमने प्रदूषित गैसों को और फैला दिया। SOx, NOx, CFC से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी पोल्यूटेंट गैसें, कई सारी हमने बढ़ा दी। अब ये जो पोल्यूटेंट गैसें वायुमंडल के अंदर बढ़ चुकी, और जो हमने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उससे निकलने वाले कुछ विशेष गैसें, जो अलग अलग जड़ी बूटियां हम जलाते हैं, जैसे एक विशेष पतंजलि योगपीठ से बनाई हुई विशेष हवन सामग्री, सुश्रुत संहिता के अंदर कल्प स्थान के अंदर विशेष रूप से बताया, धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः श्रमाता प्रपन्ति भूमोः काश प्रतिशाय शिरो रुजश्च भवन्ति तीव्राः। कहने का अभिप्राय है कि जब वायु अशुद्ध हो जाती है, वायु प्रदूषण हो जाता है, वायु के अंदर जहरीली गैसें घुल जाती है और उस जहरीली वायु के कारण पंछी उड़ते हुए थक जाते हैं, गिर जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से बताया काश, प्रतिशाय, काश मानी खांसी, उधरस होने लगना, गले में जलन होने लगती है। प्रतिशाय जुकाम, नासिका में पानी बहने लगना, नासिका में भी जलन होने लगती है। सिर का भारीपन, सिर में दर्द होने लगता है, श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, दम घुटने लगता है, समस्या होने लगती है। इस प्रकार के जब उपद्रव जहरीली वायु होने पर देखने को मिलते हैं, तो उस समय क्या करें? तो कहा विषग्न धूप का प्रयोग करें। विषग्न धूप नाम से वहां पे एक फॉर्मूला, एक लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, नीरकुंडी, इलायची, तमालपत्र, टगर, पुष्करमूल, कूट जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ फूल प्रियंगी, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके, और उससे ये जो सामग्री निर्मित हुई, उससे एक तो हवन करना, और हवन के बाद जैसे हम अंगारों के ऊपर ये जड़ी बूटियां डाल रहे हैं, इस प्रकार से उन जड़ी बूटियों को अंगारों के ऊपर रखना, और उससे उठ रही मंद मंद सी धुनी को चारों ओर के वायुमंडल में फैलाने पर वह अशुद्ध वायु, जहरीली वायु शुद्ध हो जाती है, ठीक हो जाती है। और यही बातें वर्तमान मॉडर्न साइंस ने भी सिद्ध करके बताई। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर जो धूम्र उठता है, जो गैसें बनती हैं, वो जब चारों ओर के वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती हैं, तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, आप सब जानते हैं, जब पेड़ पौधों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो जो क्लोरोफिल होता है, पत्ते के हरेपन को क्लोरोफिल कहते हैं,
उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के अंदर जो गैसें होती हैं वह गैसों के बॉन्ड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड टूटते हैं और कार्बन को वो अपने आहार के रूप में अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हम कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे कोई पैदा करके ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से जो बनी हुई पहले से ही ऑक्सीजन है जो बॉन्ड्स के रूप में है, उसको बॉन्ड्स को तोड़ करके उसको अलग कर देता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। कि गैस गैस के ही आपस में मिलने पर, सूर्य की किरण एक निश्चित टेम्परेचर उसको मिलने पर उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक गैसें होती हैं वह हानिकारक घातक गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मतलब वायु प्रदूषण दूर हो जाता है। SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कई सारी ऐसी गैसें हैं जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। इन पोल्यूटेंट गैसों को दूर करने का एक सबसे बड़ा साधन, और उसके लिए डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी और उसके साथ मिलकर के कई सारे लोगों ने मिलकर के, एक पूरी टीम ने एक रिसर्च करके उन्होंने देखा कि एक बार किया हुआ यज्ञ का प्रभाव 100 यार्ड क्षेत्र मानी 100 मीटर का अराउंड क्षेत्र के अंदर उसका प्रभावी रूप से प्रभाव देखने को मिला, और आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी ऐसी हानिकारक पोल्यूटेंट गैसें उसमें आई तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात, और इन्हीं बातों को डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी इन बातों को इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के विषय में बताते हुए, और उन्होंने भी इसके ऊपर दावा किया कि हवन करने पर जो गैसें बनती हैं वो जब वायु के अंदर आती है और जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक घातक जहरीली गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और SOx, NOx से लेकर के कई सारी गैसों के ऊपर, और रेस्पिरेबल सस्टेनेबल पार्टिकुलर मैटर से लेकर SPM, RSPM, ये जो पोल्यूटेंट पार्टिकल होते हैं उनको भी कम करने के कई सारे रिसर्च पेपर आज पब्लिश हो चुके हैं। तो यह जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे निकलने वाला यह जो धूम्र होता है, इस धूम्र को जब चारों ओर के वायुमंडल के अंदर हम फैलाते हैं, चारों ओर के वायुमंडल के अंदर हम उसको वो करते हैं, तो उसके कारण से जो जहरीली वायु प्रदूषण से वो ठीक हो जाता है। और इतना छोटा सा यज्ञ 10 मिनट करने पर, और कितने सामग्री लगती है, 10-20 ग्राम सामग्री, 10-20 ग्राम घी, 50-100 ग्राम समिधा, और क्या, और 10 मिनट का समय। इतना यज्ञ करने पर हम इस इतने घातक और जहरीले वायुमंडल से हम बच सकते हैं, और 70 लाख से अधिक लोगों को वायु प्रदूषण के कारण जिनकी मौत होते हैं उनको बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। और उसको बचाना तो एक विशेष बात हो ही गई, लेकिन उसके साथ साथ जब व्यक्ति बीमार होता है, अस्थमा, दमा से लेके कैंसर जैसे घातक रोग लोगों के जीवन में आते हैं, और उसके कारण ना जाने कितने कितने पूरे जीवन लगा करके जिन्होंने पैसों को एकत्रित किया है, जीवन के कुछ चंद दिनों के अंदर वो सारे के सारे हॉस्पिटलों के अंदर खर्च हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यज्ञ के द्वारा ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान है यह यज्ञ। तो ये तो मैंने एक लाभ बताया कि यज्ञ करने पर वायु प्रदूषण का शुद्ध होना, वायु के अंदर जो जहरीली हानिकारक गैसें होती हैं वो खत्म हो जाती है। दूसरा लाभ, यज्ञ से निकलने वाली यह जो गैस है उसका दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है, इसके अंदर विशेष रूप से माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपके सामने विषग्न धूप रखा उसी का ही यह डाटा है। इसके अंदर कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इस धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। ये उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसके नाम के साथ ये पूरा दिया।
यज्ञ करने पर जो धूम्र उठता है उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद अवस्था में होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस को एनालाइज करने की एक डीप लेवल की तकनीक होती है। उसके माध्यम से हमने इस यज्ञीय धूम्र को देखा। उसके अंदर एक दो नहीं अपितु कई कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं जो विशेष रूप से जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है उसको देने वाले होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया के, यदि हम बड़े आंकड़ों को देखें, बड़ी संस्थानों के आंकड़ों को देखें, तो पूरी दुनिया में जैसे वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की मौत होती है, उसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारी, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण से 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते। 2.25 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा। और आप सब जानते हैं कोरोना वायरस के फैलने के बाद तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ना जाने उस कोरोना एक वायरस से मुक्ति पाने के लिए या उससे जो पीड़ित हो गए उससे उसको उभारने के लिए उस प्रकार का देश ही नहीं, पूरी दुनिया का यदि हम आंकड़ा देखें तो ना जाने कितने बड़े मात्रा में पैसों का खर्च हुआ, लाखों करोड़ रुपए का। और उसके बावजूद भी लोगों की जान जा रही है, उसके बावजूद भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है, उसके बावजूद भी अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हम घिरे हुए, खाली एक वायरस। और ये तो कोरोना वायरस जब शुरुआती दौर में था और भारतवर्ष में जिस प्रकार से उपद्रव बढ़ा, शुरुआत के 3 महीने के अंदर कोरोना के कारण जितने लोगों की मौत नहीं हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत टीबी के कारण हो चुकी थी, जिसके कारण कई दशक से भारत लड़ रहा है। तो ऐसी ना जाने कितनी बीमारियां हैं आज इस संसार के अंदर, अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारियां हैं। और उसके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में जान माल के 2.25 करोड़ का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमने जो रिसर्च की, अनुसंधान की, उसमें विशेष रूप से ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत में बता रहा हूं, उसके लिए जो मौजूद बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, उन बैक्टीरिया और फंगस को हमने लिया और उसको पहले तो हमने गैस को एनालाइज करके देखा, उसमें तो वो मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स वो सारी चीज मिली। हमने उसी गैस को, यज्ञ की गैस को उन बैक्टीरियाओं को दिया, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग प्रभावित होते, मर जाते। उन बैक्टीरियाओं को लिया, फंगस को लिया और उसको ये यज्ञ का धुआं दिया। और आपको ये रिपोर्ट दिखाते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमें विधा और विद्या, यज्ञ की अनमोल विद्या हमें प्रदान की है, उस यज्ञ को करने पर वह बैक्टीरिया 67% से लेकर के 96% तक वह बैक्टीरिया कील हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, वो भी यज्ञ के इस धूम्र से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रदूषण होता है, ये इस कोरोना काल में तो अपने आप में रामबाण सिद्ध हो ही रहा है। और ना जाने कितने कितने लोगों ने इस यज्ञ को अपना करके कोरोना से मुक्ति पाई है। और मेरे पास कई सारे लोगों के फोन आए कि स्वामी जी, हमने कई सारी जो उपचार प्रक्रिया है, जब ये ब्लैक फंगस आया
उस दौरान ब्लैक फंगस का जितना ट्रीटमेंट किया जा सकता है, हॉस्पिटलों में एडमिट होने से लेकर के जो कुछ भी उसके लिए हो सकता है, वो सब करने के बावजूद भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ और स्थिति बिगड़ती चली जा चुकी। उस समय जब डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उनको यज्ञ कराया और यज्ञ का धूम्र दिया, और आश्चर्य की बात, वो ब्लैक फंगस से भी बच गई। ऐसे भी केस हमारे सामने। कोरोना से तो इतनी बड़ी मात्रा में संख्या है जो कोरोना हो जाने के बाद भी उन्होंने यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया और बच गए, और कई सारे लोगों ने तो प्रतिदिन यज्ञ किया तो कोरोना उसके घर में प्रवेश ही नहीं पाया तब भी वहां पे ही खत्म। तो इस प्रकार से ये कोरोना एक निमित्त है, एक अभी वर्तमान की एक बीमारी, लेकिन ऐसी ना जाने कितनी बड़ी मात्रा में कम्युनिकेबल डिजीज है। सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा कोई है तो कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज जो होती है उसके कारण होता है, और वो उसको दूर करने का काम। और यज्ञ करते हैं तो हम सैनिटाइज, कोई भी चीज करते हैं तो स्थान विशेष, वस्तु विशेष को हम सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने यज्ञ कर दिया, यज्ञ के बाद इस प्रकार से धुनी कर दी तो चारों ओर के वायुमंडल में वो गैसें फैल गई। अब वो वायु हर घर के कोने कोने, दीवार, वस्तु, कपड़े, गद्दे से लेकर के, शरीर से लेकर के सब जगह पर प्रसरित हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, सब चीजें सैनिटाइज होता है। सबसे बड़ा सैनिटाइज है यज्ञ, सैनिटाइजर, सबसे बड़ा सैनिटाइजर है यज्ञ। सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बिल्कुल किल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उसके कारण से कोई रोग, कोई दोष होते ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि यह जो गैस निकलती है उसका दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है, जो बैक्टीरिया है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है, कम्युनिकेबल डिजीज से भी मुक्ति मिलती है। और इतना छोटा 10 मिनट का यज्ञ प्रतिदिन यदि हम अपने घर में कर ले योग से पहले, तो योग विशेष में जो लाभ हुए वो हुए ही, वायु प्रदूषण ठीक हुआ वो तो हुआ ही, उसके साथ साथ यह बैक्टीरिया आदि को भी दूर करने का एक बहुत बड़ा उपाय। ऐसे ही तीसरा और महत्वपूर्ण इन गैसों का एक लाभ होता है, वह होता है चिकित्सा होना। ये जो यज्ञ के अंदर जो हम हवन कर रहे हैं, और हवन के बाद जो हम ये अलग अलग द्रव्यों को ये अंगारों के ऊपर डाल रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे देखो हमने यज्ञ किया, कितना टाइम हो गया था, 6 बजे हमने यज्ञ किया था, अब 7:30 हो गया। ये 3-4 घंटे 5 घंटे तक ये अग्नि के ऊपर आप थोड़ी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में हमें 1 चम्मच के बराबर गाय का घी, गुगुल और जो रोग विशेष की सामग्री है उसको हमने ऐसे एकत्र किया, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे अंगारों के ऊपर हमने रख दिया, और ऐसे रखने पर जो धूम्र उठता है उसको धीरे धीरे फैलने दो। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहे। देखो ये कितने लंबे समय तक धुनी देता है। तो हम प्रतिदिन योग करते हैं तो शुरुआत में 10 मिनट में यज्ञ कर लिया, यज्ञ करने के बाद अंगारों के ऊपर ऐसे थोड़ा सा तैयार कर लिया, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा रख दिया, और ये मंद मंद सी धुनी चारों ओर के वायुमंडल में फैलती रहेगी, और चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और मेडिकेटेड होता रहता है। जैसे एक गुगुल का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो गुगुल के ऊपर भी हमने जो रिसर्च की है, और जैसे मैंने कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जो गुगुल होता है उसकी जो सुरभि होती है, उसकी जो सुगंधी होती है, वो सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को दूर करने वाली होती है, सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिलाती हैं, और अज्ञान से हमें ऊपर उठाने के लिए भी। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा, पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है, और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से, उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा, तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेरोडोन लेनी भी नहीं पड़ती है, और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया, और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा